नमस्कार साथियों, आज है दिन शनिवार 13 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी के दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए 11 जून 2020 को यह फैसला लिया गया है। अब यहाँ शनिवार, रविवार और किसी भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया गया है। अब यहाँ हर वीकेंड कोई भी दुकान, बाजार या दफ्तर नहीं खुलेंगे, सिर्फ औद्योगिक इकाइयाँ ही खुल सकती हैं। अब यहाँ पंजाब का वर्णन है, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक और राज्य की राजधानी है, वह राज्य हरियाणा है। हम लोग अक्सर पाकिस्तान में भी एक पंजाब राज्य की बात सुनते हैं, तो यह भारतीय पंजाब यानी बंटवारा के पूर्व पंजाब का ही हिस्सा है, जो बंटवारा बाद पाकिस्तान में चला गया था। चलिए अब चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, ब्रिटेन में लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी मार्ग, गुरु नानक मार्ग, मोहम्मद जिन्ना मार्ग या गुरु गोविंद सिंह मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु नानक मार्ग। ब्रिटेन में हाल में एक मुहिम चला है जिसके तहत वहां ऐसी धरोहरों का नाम बदलने की मांग किया जा रहा है जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भेदभाव करने और जुल्म करने में शामिल रहे हों। अब यहाँ गुरु नानक देव का वर्णन है, तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 1469 में तलवंडी, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था तथा इनका मृत्यु करतारपुर में 1539 को हुआ था। इन्होंने सिख पंथ की स्थापना किया था। अब चलिए चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर विश्व में कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है? ऑप्शन है चीन, जापान, ब्रिटेन या स्पेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। जबकि पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। और अब 3,09,000 मरीज के साथ भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 1,54,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जो एक राहत की बात है। वहीं यदि भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों के राज्य को देखा जाए तो यह महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ अभी तक 1 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, जिनमें से 4,000 के लगभग लोगों की मृत्यु हुआ है। वहीं सबसे कम कोरोना मरीजों की संख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है, जहाँ अभी तक मात्र 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, एप्पल $1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप पर पहुंचने वाला अमेरिका का कौन सा कंपनी बन गया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। 2018 में यह $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बनी थी तथा अब एप्पल 2020 में $1.5 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई है। अब यहाँ एप्पल का वर्णन है, तो यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है
जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जैसी ऑनलाइन सुविधाएं देता है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है तथा इसका स्थापना 1976 में हुआ था। वर्तमान में इसके प्रमुख टिम कुक हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं पहले से और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए चलते हैं दिन के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में किस कंपनी ने स्कूली बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम या फेसबुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेजॉन। अमेजॉन के इस स्टोर में बच्चों के स्कूल और पढ़ाई से जुड़ी सभी जरूरी चीज़ें एक साथ उपलब्ध होंगी। कंपनी का इसे लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य घर पर बेहतर लर्निंग जोन बनाने के लिए अभिभावकों एवं शिक्षकों और छात्रों की मदद करना है। इस स्टोर में स्टेशनरी, लैपटॉप, टैबलेट्स, पीसी, हैंडसेट्स, प्रिंटर्स इत्यादि जैसे चीज़ों को रखा गया है। अब यहाँ अमेजॉन का वर्णन है। तो यह एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना जेफ बेजोस ने 1994 में किया था। अमेजॉन के संस्थापक व वर्तमान प्रमुख जेफ बेजोस अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी वर्तमान संपत्ति 112 बिलियन डॉलर है। ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति को पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। अब चलिए चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड या तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत जहरीले कचरों के सुरक्षित निपटारा व उनका पुनर्चक्रण कर दोबारा 100% सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि इनका उपयोग दोबारा भी किया जा सके। इस तरह आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश का वर्णन है। तो अभी यहाँ की राजधानी हैदराबाद है, जो जल्द ही अमरावती हो जाएगा, तथा हैदराबाद केवल तेलंगाना का राजधानी रह जाएगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी तथा राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। हमें यहाँ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शुरू किए गए गार्बेज कैफे का चर्चा करना भी आवश्यक लग रहा है, जो देश का पहला गार्बेज कैफे है। यदि इसमें कोई व्यक्ति 1 केजी कचरा चुनकर डालता है तो उसे 1 टाइम का खाना दिया जाएगा, तथा यदि कोई व्यक्ति आधा केजी कचरा इस गार्बेज कैफे में डालता है तो उसे 1 टाइम का नाश्ता दिया जाएगा। अब चलिए चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, सेबी ने किस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रमोटर के तौर पर हटा दिया है? ऑप्शन है इंडियन बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक या ICICI बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यस बैंक। राणा कपूर यस बैंक के संस्थापक हैं। उन्होंने 2004 में इस बैंक का स्थापना अशोक कपूर के साथ मिलकर किया था, जो उनके रिश्तेदार थे, परंतु 26/11 के हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई और यस बैंक के मालिकाना हक को लेकर अशोक कपूर की पत्नी और राणा कपूर में लड़ाई शुरू हो गया। हालांकि बाद में कोर्ट में मामला गया और राणा कपूर को जीत मिला, परंतु बाद में प्रमोटरों द्वारा अपना हिस्सा बेचने और जोखिम भरे लोन बांटने जैसे कारणों से RBI ने यस बैंक में हस्तक्षेप किया तथा वर्तमान में स्थिति हम लोगों के सामने है।
अब सेबी ने राणा कपूर को प्रमोटर पद से भी हटाकर एक सामान्य शेयर होल्डर बना दिया है। अब चलिए चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, किसे हाल में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक मिला है? ऑप्शन है राहुल सक्सेना, अशोक चौधरी, रंजीत कुमार या सहदेव वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार को यह सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग में योगदान के लिए दिया गया है। ये लगभग 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को उन्नत बनाने में भी अपना अहम योगदान दिया है। अब यहाँ नासा का वर्णन है। तो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष संस्था है जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके प्रमुख जेम्स ब्रिडेनस्टाइन हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने क्लास 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दिया है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति को लेकर गठित एक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अब यहाँ कर्नाटक का वर्णन है। तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। अब चलिए चलते हैं दिन के 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, ध्रुव क्या है? ऑप्शन है इसरो का कार्यक्रम, नासा का कार्यक्रम, DRDO का कार्यक्रम या पतंजलि का कार्यक्रम। आप भी इस प्रश्न को पॉज कर अपना उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसरो का कार्यक्रम। ध्रुव इसरो द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम का नाम है। ध्रुव के पहले बैच में इसरो द्वारा 60 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ इसरो का वर्णन है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके प्रमुख के सिवान हैं। यदि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो निश्चित ही ये चीज़ें आपको याद हो गया होगा। मैं इसीलिए इन्हें बार बार रिपीट करता हूँ ताकि यह आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। हो सके तो आप इसे लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। अब चलिए चलते हैं पिछले प्रश्न की उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, वंदे जननी संगीत गान किस राज्य का राजगीत बना है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, उड़ीसा। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, होप मार्स मिशन का घोषणा किस देश ने किया है? ऑप्शन है ईरान, इराक, UAE या कतर। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।